हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो चैनल का टैगलाइन है फ्रेंड कि आए हो तो कुछ सीख कर ही जाना। बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख कर ही जाइएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि टॉप 100 फुल फॉर्म फॉर IOCL करवाने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 रहने वाला है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि द लोवेस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी मटेरियल इज, तो इसका राइट आंसर रबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी मटेरियल इज, तो इसका राइट आंसर लीड हो जाएगा। लोवेस्ट बोलेगा तो रबर हो जाएगा और हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी मटेरियल बोलेगा तो लीड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर इज यूज टू मेजर, इसका राइट आंसर डिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और हो सके तो आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन रिफाइनरी में पूछे जाते हैं या फिर मार्केटिंग डिवीज़न हो या पाइपलाइन डिवीज़न हो, IOCL के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा। ये सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने राइट आंसर देने की कोशिश की। प्लीज़ सभी लोग दीजिएगा, ठीक है। आर यू रेडी गाइज? फटाफट से लाइक करके तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए, उसी पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। ASAE स्टैंड्स फॉर, ASAE किसके लिए स्टैंड होता है फ्रेंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के लिए ASAE लिखा जाता है, ठीक है। और ASAE जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल भी उसी प्रकार से इंक्रीज़ करते जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LOSS स्टैंड्स फॉर, LOSS किसके लिए होता है? तो LOSS होता है लिव ऑयल सर्वो सिस्टम के लिए। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और LOSS जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीज़ करते जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंक्रीज़ करेगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करेगा। मतलब क्या होता है फ्रेंड? मतलब ऐसे ही 50 लिखा है और ऐसे ही 80 लिखा है, तो ऐसे ही 80 का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। और LOSS 50 लिखा हुआ है और LOSS 100 लिखा हुआ है, तो LOSS 100 का विस्कोसिटी कम होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है API स्टैंड्स फॉर। API किसके लिए होता है? API होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के लिए। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आज के वीडियो में हम लोग टोटल 20 फुल फॉर्म देखेंगे और पिछले वीडियो में भी 20 देखा था, तो 20-20 करके 40 हो जाएगा और 100 फुल फॉर्म करवाएंगे, जिससे बाहर कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो अच्छे से देखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है PSV स्टैंड्स फॉर। PSV किसके लिए होता है? तो PSV होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व के लिए। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, प्रेशर सेफ्टी वाल्व। जैसे ही प्रेशर वर्किंग प्रेशर से एक्सीड करता है फ्रेंड किसी भी इक्विपमेंट में, तो PSV खुल जाता है और वापस से प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PRV स्टैंड फॉर। PRV क्या होता है? तो प्रेशर रिटर्न वाल्व होता है फ्रेंड। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, प्रेशर रिटर्न वाल्व। ये क्या होता है फ्रेंड? देखिए, जितने भी स्क्रू पंप जिसका सर्विस VR होता है, मतलब वैक्यूम रेसिड्यू, उसमें PRV लगा हुआ रहता है। उसमें भी प्रेशर वर्किंग प्रेशर से एक्सीड करता है, तो प्रेशर जो एक्सीड किया उसको वापस से सक्शन में डाल देता है फ्रेंड। तो इसी प्रकार के प्रेशर रिटर्न वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PFI स्टैंड फॉर। PFI किसके लिए होता है फ्रेंड? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, प्रोग्राम्ड फ्यूल सिस्टम के लिए होता है। जैसे हमारा कंप्रेसर में अलग अलग ड्राइव होता है, मतलब इंजन से भी, SI इंजन से भी ड्राइव रहता है फ्रेंड, तो बिल्कुल उसमें देखिएगा कि अलग अलग तरीके का फ्यूल सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो PFI उसी में लगा हुआ रहता है, प्रोग्राम फ्यूल सिस्टम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। IP स्टैंड्स फॉर। IP मतलब क्या होता है? इंडिकेटेड पावर। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटेड पावर मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे जितना भी पावर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग IP बोलते हैं, मतलब इंडिकेटेड पावर। और BP मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो अच्छे से याद रखिएगा, ब्रेक पावर होता है। ब्रेक पावर मतलब जितना हमारा आउटपुट में पावर मिल रहा है, मतलब नेक्स्ट ड्राइव के लिए पावर जितना मिल रहा है उसको ब्रेक पावर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें फ्रिक्शन पावर लगने के कारण कुछ न कुछ पावर का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेक पावर होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। L&D इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही आप IOCL में एंट्री लीजिएगा
तो आपको लर्निंग सेंटर मिलेगा, उसको L&D भी बोला जाता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे आपको सिखाया जाता है किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से सेफ्टी रखना है अपने आप के ऊपर, ठीक है, और आपके साथ जो भी वर्कर काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर किस प्रकार से सेफ्टी रखना है, तो वहाँ पे L&D किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, R&D। R&D का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे ही हम लोग कोई भी न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको रिसर्च करते हैं कि इसमें कितना हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितना हार्मफुल गैसेस बर्न करने से निकल सकते हैं, ये सब का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और फिर से उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर से नए फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की जाती है कि इसमें कम से कम हार्मफुल गैसेस निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GT स्टैंड फॉर, GT किसके लिए होता है? तो जितने भी गैस टरबाइन रहते हैं उसके लिए GT स्टैंड करता है फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। GT किसके लिए? गैस टरबाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SS स्टैंड्स फॉर, SS किसके लिए होता है? तो स्टेनलेस स्टील के लिए, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी प्लांट में हमारे वेल्डर भाई रहते हैं वो वेल्डिंग करते हैं तो एकदम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SS का रॉड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं कि CS का रॉड यूज़ करते हैं। तो CS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कार्बन स्टील, बिल्कुल राइट आंसर होता है, ठीक है। तो SS CS ये सब बोलेगा तो बिल्कुल वहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस सब भी समझने में प्रॉब्लम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात नहीं रहेगा फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है TC। TC स्टैंड फॉर, तो TC किसके लिए होता है? तो टंगस्टन कार्बाइड के लिए फ्रेंड। देखिए जैसे हम लोग मैकेनिकल सील का फेस देखते हैं तो उसमें अलग अलग मटेरियल का बना होता है, कभी TC बोल देगा फ्रेंड, कभी सिरामिक बोल देगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि TC का मतलब क्या होता है, तो टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड का फेस रहता है फ्रेंड थोड़ा सा भारी रहेगा, अब देखिएगा तो वहाँ पे आपको दूर से पता चल जाएगा कि ब्लैक कलर का रहेगा, और थोड़ा सा उठाइएगा तो भारी आपको लगेगा, मतलब वो वेट में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिरामिक का फेस रहता है उससे, ठीक है, तो अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। LAB। LAB स्टैंड फॉर किसके लिए होता है फ्रेंड? तो बिल्कुल अच्छे से देखिए, लीनियर एल्काइल बेंजीन। LAB नाम के एक प्लांट भी होता है IOCL में, तो वो भी आप याद रखिएगा, प्लस में LAB का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। PM स्टैंड्स फॉर, PM का मतलब क्या होता है फ्रेंड? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, PM का फुल फॉर्म प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है। और ये शेड्यूल रहता है फ्रेंड कि ये इक्विपमेंट है तो इतना दिन के बाद इसमें PM करना है, बिल्कुल शेड्यूल रहता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाएंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। RGC स्टैंड फॉर, RGC किसके लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे रिसाइकल गैस कंप्रेसर के लिए RGC होता है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा कि RGC का वाल्व लीक कर रहा है या फिर कुछ भी बोलेगा तो आपको वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है TSV स्टैंड फॉर। TSV किसके लिए होता है? तो आप ध्यान से देखिएगा, तो थर्मल सेफ्टी वाल्व, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। NRV स्टैंड फॉर, NRV किसके लिए होता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व के लिए होता है, इसको चेक वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है, वन वे वाल्व भी इसको बोला जाता है, तो सारा नाम आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। RCO स्टैंड फॉर रिसाइकल क्रूड ऑयल, रिन्यू क्रूड ऑयल, रेसिड्यू क्रूड ऑयल, या फिर एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ATF स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टरबाइन फ्यूल, ऑटोमोटिव टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, या फिर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। CRU स्टैंड फॉर क्रूड रिफॉर्मिंग यूनिट, कैटालिटिक रिफाइनरी यूनिट, सिरामिक रिपेयर यूनिट, या फिर कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट। तो ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश कीजिए।